तो नमस्ते किसान भाई, मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान। आज हम लोग जानने वाले हैं 12 महीने फूल गोभी खेती कैसे करते हैं, कौन सी बीज लगाएं या कैसे करें तो हम लोग 12 महीने जो कि फूल गोभी खेती कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा तक शेयर। और चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी बीज या कौन से महीने में किस तरह खेती करते हैं तो हम लोग की अच्छी खेती हो सकती है। तो दोस्तों हम लोग जो पहला सीजन आ जाता है, हम लोग इस समय की बात कर लें कि इस समय कौन सी बीज लगाएं तो हम लोग की बहुत अच्छी खेती चल सकती है। तो दोस्तों हम लोग बात करें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन तीनों महीने में कौन कौन सी बीज लगाएं तो बहुत अच्छी हो सकती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इन सब की पूरी बायोडेटा की कैसे क्या करना है इन सब के बारे में। दोस्तों जो हम लोग की पहली बीज आती है सिजेंटा कंपनी की लक्की के नाम से बीज आती है, उसकी अगर आप बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी खेती होती है, क्योंकि इसमें बीज भी बहुत अच्छे चले। इसमें फल फूल की बात करें तो बहुत अच्छी, बिल्कुल वाइट ही इस कलर इसकी है। फूल गोभी की बिल्कुल ही कलर वाइट है। अगर आप लोग इसकी खेती करना चाहते तो बहुत हो सकती है। इसके बाद हम लोग अगली खेती के बारे में बात कर लें। अगली खेती हम लोग इसके बाद हम लोग अगली बीज की बात कर लेंगे, अगली बीज कौन सा लगाएं। दोस्तों अगली जो हम लोग की बीज है वो वेलकम कंपनी की रुस्तम नाम से बीज आती है। इसकी अगर बुआई करते हैं तो आप लोग इसकी भी खेती बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें की बीज या फल की भी बात करें जो फूल गोभी हम लोग की बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोग चाहते हैं इसकी खेती करना तो इसकी भी खेती कर सकते हैं। ये बहुत ही बीजों ये जो कि दोनों बहुत अच्छी चलती है। इसके बाद हम लोग तीसरी बीजों के बारे में भी जान लेते हैं, तीसरी बीज कौन सी है और इसको हम लोग कब से कब तक लगा सकते हैं। जो दोस्तों जो हम लोग तीसरी कंपनी आ जाती है बीज की नोबेल सीड्स 101 के नाम से एक बीज आती है। अगर इसकी बुआई करते हैं तो इसकी खेती बहुत अच्छी हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात कर लें चौथी बीज की कि चौथी बीज कौन सी है, कौन इसकी बुआई करते हैं तो कैसी खेती होती है। दोस्तों जो हम लोग अगली बीज सेमलस कंपनी की 7209 के नाम से बीज आती है। अगर इसकी बुआई करते हैं इसकी भी खेती बहुत अच्छी हो सकती है। अगर बात कर लें खेती की तो अगली वीडियो इस पे हमारी आने वाली। अगर आप लोग चाहते हैं उसको देखना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं उसके अगली बीज भी कैसी है। बायोसीड कलर वाइट के नाम से एक बीज है। अगर इसकी बुआई आप लोग करते हैं तो इसकी बुआई खेती बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं अगले सीजन में हम लोग कौन कौन सी बुआई करें तो उसकी भी खेती हो सकती है। दोस्तों इसके बाद ही हम लोग बात कर लेते हैं मार्च, अप्रैल, मई तीनों महीने में हम लोग कौन सी बीज लगाएं तो बहुत अच्छी हम लोग की फूल गोभी खेती होती है। तो दोस्तों जो हम लोग सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 के नाम से एक बीज है। अगर इसकी आप लोग बुआई करते हैं इसकी भी खेती बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम लोग अगली बीज की बात करें, अगली बीज हम लोग की कौन सी हम लोग लगा सकते हैं। दोस्तों जो हम लोग इससे अगली बीज है नोबेल सीड्स 101 के नाम से जो बीज है, इसकी भी अगर हम लोग बुआई करना चाहते हो मार्च में के लिए सबसे अच्छी बीज है। अगर उस समय भी इसकी बुआई करते हैं तो उस समय भी इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम लोग अगली बीज के बारे में जान लेते हैं अगली बीज कौन सी है। तो दोस्तों इसके बाद जो है कि अगली बीज श्री राम कंपनी की 456 के नाम से एक बीज आती है। अगर उसकी आप लोग बुआई करते हैं तो उसकी भी खेती हो सकती है, जो कि मार्च, अप्रैल, मई ये तीनों महीने में कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। इसे तीनों महीने के लिए उपलब्ध है। आप लोग शायद इसकी भी खेती बहुत अच्छी, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत अच्छी इसकी खेती चलती है। इसके बाद हम लोग अगली बीज के बारे में जान लेते हैं अगली बीज इससे भी कौन सी है कि उसकी खेती हम लोग कब से कब तक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हम लोग अगली बीज केवल मई में अगर इसकी बुआई करते हैं तो हम लोग खेती बहुत अच्छी हो जाए, जो कि सिजेंटा कंपनी CFL ये जो बीज है अगर इसकी हम लोग बुआई करते हैं मई में तो इसकी खेती बहुत अच्छी चलती है। इसके बाद हम लोग अगले सीजन उससे भी आगे सीजन की बात करेंगे, उससे आगे अगली सीजन में हम लोग कौन सी बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग आ जाती है जून में हम लोग कौन कौन सी बीजों की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग जो एक ही कंपनी की बीज है जो कि बहुत अच्छी हो सकती है तो वो हम लोग आ जाती है सिजेंटा कंपनी CFL 1522 के नाम से बीज आती है। अगर इसकी आप लोग बुआई करते हैं तो ये जून के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद ही हम लोग अगली सीजन में इससे भी बात कर लेंगे और इससे अगली सीजन में हम लोग कौन सी बीज लगाएं तो बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों उसके बाद आ जाए जुलाई, अगस्त ये दोनों महीने में हम लोग कौन सी बीज लगाएं तो बहुत अच्छी इसकी भी खेती हो सकती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं बीजों के बारे में। एडवांटा कंपनी ADL 1400 के नाम से एक बीज आती है। अगर इसकी बुआई करते हैं तो इसकी भी खेती बहुत अच्छी होती है। उससे भी आगे हम लोग चल के जान लेते हैं इससे भी आगे कौन कौन सी बीज है जो कि हम लोग इस दोनों महीने में खेती करते हैं तो बहुत अच्छी हम लोग की खेती हो सकती है। तो दोस्तों इससे अगली जो कि हम लोग बीज है सिजेंटा कंपनी की 6099 के नाम से एक बीज आती है। उसकी भी अगर बुआई करते हैं उसकी भी खेती बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जो कि हम लोग तीसरी जो बीज आती है उसकी वो कौन सी है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों इससे अगली जो बीज है नामधारी सीड 555 के नाम से एक बीज आती है। अगर इसकी बुआई करते हैं तो आप लोग भी इसकी खेती बहुत अच्छी कर सकते, जो कि ये अगस्त और सितंबर के महीने में इसकी बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी खेती चलती है। इसके बाद हम लोग बात कर लें इससे भी आगे महीने में कौन कौन से हम लोग खेती कर सकते हैं। उसके आगे जो हम लोग आ जाती है अगस्त और सितंबर। इसके बाद हम लोग बात कर लें अक्टूबर, नवंबर में हम लोग कौन कौन सी बीज लगाएं तो बहुत अच्छी खेती चल सकती है। तो चलिए हम लोग भी इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं।
तो दोस्तों जो हम लोग की पहली बीज आती है सेमिनस कंपनी की बरखा नाम से एक बीज आती है। अगर इसकी आप लोग बुआई करते हैं तो अक्टूबर महीने में इसकी खेती बहुत अच्छी चलती है। इसके बाद ही हम लोग इससे भी आगे जान लेते हैं कि इससे आगे हम लोग खेती कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आगे जो आती है हम लोग की बीज एडवांटा कंपनी की शीघ्र नाम से एक बीज आती है। अगर इसकी बुआई करते हैं इसकी भी खेती बहुत अच्छी चल सकती है। इससे भी आगे जो हम लोग लास्ट बीज है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वो कौन सी बीज है और उसकी खेती हम लोग कौन से महीने में कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे अगली जो हम लोग की बीज है वेलकम कंपनी की 808 के नाम से बीज आती है। अगर इसकी आप लोग बुआई करते हैं तो इसकी ये खेती बहुत अच्छी है। तो इसके बाद ही हम लोग जान लेते हैं पूरी हम लोग जो महीने भर की बीजों की बात कर लिए तो आप अलग है। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे खेत में इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, पौध कितनी होनी चाहिए, पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आ जाती है हम लोग की लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 18 इंच होना चाहिए। और इसके बाद ही हम लोग बात कर लें पौध से पौध की दूरी कम से कम 15 या 16 इंच की दूरी जरूर रखें। इसके बाद जो कि हम लोग बात करें 1 एकड़ में इसके पौध कितने लगते हैं। तो दोस्तों 1 एकड़ में अगर पौध की बात करें तो कम से कम 18 से 20 हज़ार 1 एकड़ में पौध लगने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा शेयर और कमेंट करना ना भूलें अगली वीडियो को किस। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।